सो आज की इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं लोकिज्म यूनिवर्स के सारे कॉपी यूजर्स को फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड मैंने इन्हें रैंक किया उनकी स्किल, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल फाइटिंग बेट के बेसिस पर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वॉच टिल द एंड। तो इस लिस्ट के नंबर 6 पर आता है कॉन्ग जिनचैन, जिसे हमने पहली बार चैप्टर 534 में देखा था, और इस बंदे का अपोनेंट नन अदर देन अपना बिग डैनियल होता है। पहले इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और ये बंदा डैनियल पर कुछ किक एंड पंचेस के अटैक्स करता है, जिसे डैनियल काफी इजीली डॉज कर लेता है। देन डैनियल अपने एल्बो से एक अटैक करता है, जिससे ये डॉज करके सेम मूव डैनियल पर लैंड करता है, जिसके बाद ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है एंड बोलता है कि मेरा जीनस होना नॉर्मल फाइटर्स के लिए अनफेयर है। बट इसे पता नहीं है कि अभी इसके सामने जो बंदा खड़ा है वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। डैनियल इसके फाइटिंग पोस्चर को ठीक करते हुए इसे बताता है कि मैं भी कॉपी कर सकता हूँ, जिसके बाद ये बंदा बॉक्सिंग, मुंह थाई एंड मल्टीपल फाइटर्स के अटैक्स को कॉपी करता है, बट डैनियल उन सभी को डॉज कर लेता है। एंड इस बंदे ने जिस फाइटर के अटैक को कॉपी किया होता है, डैनियल उसी के अटैक को एकदम परफेक्शन के साथ उसी पर लैंड करता है, जिसके बाद वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। और हमें पता चलता है कि इसके पास कोई कॉपी एबिलिटी नहीं है, बट एक गुड ऑब्जर्वेशन एंड गुड आइज है। वेल नंबर 5 पर है हारू शियोंग, जो कि कुशिज्म मानवा का कैरेक्टर है एंड साथ ही जोहान शियोंग का कजन भी है, और जोहान ने इसे ट्रेनिंग दी है जिसकी हेल्प से सीक्यूसी जैसे अटैक्स भी कॉपी कर सकता है। बट जोहान और हारू की कॉपिंग में काफी ह्यूज डिफरेंस है, और हाँ, इसे लड़की समझने की भूल मत करना क्योंकि इसकी सलवार में भी तलवार है। वेल हारू को हमने पहली बार कॉपी एबिलिटी चैप्टर 118 में यूज करते हुए देखा था, बट चैप्टर 120 में इसकी अवेकनिंग के बाद इसे एक कार्ड मिलता है, जिसकी हेल्प से ये एक बार देखे हुए अटैक्स को भी मिमिक कर सकता है। बट अभी इसके पास उतना फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से कॉपी एबिलिटी का यूज करने के कुछ देर बाद थक जाता है, एंड दैट्स व्हाई ये इस लिस्ट में नंबर 5 पर है। वेल अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो कॉपी यूजर्स आने वाले हो तो ट्रूली मॉन्स्टर्स है। वेल नंबर 4 पर आता है जोहान शियोंग। नाउ जोहान की ब्लड लाइन के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया कि आखिर इसके पास कॉपी एबिलिटी आई कैसे, बट इसके पास कॉपी एबिलिटी होने की वजह से ये टॉप टियर फाइटर्स में आता है, क्योंकि ये अपने ओपोनेंट के मूव्स को परफेक्टली एंड काफी फास्ट कॉपी करता है। और साथ ही साथ इसके पास अब इसका खुद का यूनिक पाथ भी है, जो जोहान के कॉपी टैलेंट एंड एक्सपीरियंस को मिलाकर बना है, जिनकी वजह से वो कंबाइन अटैक्स भी कर सकते हैं, जो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनका यूज करके जोहान ने कुछ टाइम के लिए इवन गन को भी ओवर पावर कर दिया था। एंड इसके अलावा हमने देखा कि जोहान यूआई डैनियल को भी कॉपी कर सकता है, हालांकि वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होगा, और इसके इसी टैलेंट की वजह से गन एंड मैनेजर टीम जैसे फाइटर्स ने भी इसे जीनस बोला है। बट जोहान की वीक इंड्योरेंस की वजह से ये लॉन्ग फाइट में ज्यादा डैमेज हैंडल नहीं कर पाता। हालांकि ये चीज गन हंट आर्क में गन के अगेंस्ट इंप्रूव हुई थी, लेकिन फिर भी जोहान की इंड्योरेंस आगे आने वाले कॉपी यूजर से काफी कम है। एंड नंबर 3 पर आता है ओजी डैनियल पार्क। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि डैनियल ने अपने पास में काफी मार खाई, जिसकी वजह से इसकी इंड्योरेंस काफी तगड़ी है। बट गन की ट्रेनिंग के बाद डैनियल की कॉपी एबिलिटी काफी ज्यादा पुश हुई थी, एज गन पूरे पीटीजे वर्स के उन कैरेक्टर्स में आता है जिसके पास मोस्ट नंबर ऑफ मटेरियल आर्ट टेक्निक है, और ये सारी टेक्निक गन ने सिखाई ओजी डैनियल को उसकी कॉपी एबिलिटी का यूज करके, जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस एंड कॉपी एबिलिटी इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई है कि अब डैनियल फर्स्ट जनरेशन के किंग्स तक को इजीली कॉपी कर सकता है। एंड अनलाइक जोहान, डैनियल की कॉपी एबिलिटी बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि डैनियल अपने 5 सेंसेस का यूज करता है अपने अपोनेंट के मूव्स को कॉपी करने के लिए, और अपने इसी कॉपी एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस को मिलाकर डैनियल ने अपना यूनिक पाथ भी अचीव किया, जिसकी अवेकनिंग के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। हालांकि अभी उसने अपने यूनिक पाथ को मास्टर नहीं किया, बट डैनियल का यूनिक पाथ उसे अलाउ करता है अपने अपोनेंट के डीप इंटेंशन को रीड करने का बाय यूजिंग हिज ऑल 5 सेंसेस, जिसकी वजह से उसका यूनिक पाथ एक परफेक्ट ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वे में यूज किया जा सकता है, और यही रीजन है कि मैंने इसे जोहान शियोंग से ऊपर रखा है। वेल नंबर 2 पर आता है जिनयूंग पार्क, द कॉपी लीजेंड, जो कि डैनियल का मामा भी है। नाउ ये एक प्री जनरेशन फाइटर है, एंड प्री जनरेशन में गैब्रियल किम एंड शिंगिन यामाजाकी जैसे टॉप टियर फाइटर हुआ करते थे, जिनके मूव जिनयूंग पार्क ने कॉपी किए हैं। एंड ये जिन मूव्स को कॉपी करता है उन्हें उतने ही इंपैक्ट एंड पावर के साथ यूज भी करता है, जो कि हम करंट चैप्टर में देख ही सकते हैं। इसके अलावा जिनयूंग पार्क सिर्फ अपने अपोनेंट के मूव्स को ही नहीं बल्कि उनके यूनिक स्किल को भी कॉपी कर सकता है डाउन टू परफेक्शन, जो कि ये हमें क्लियरली बताता है कि जिनयूंग पार्क पूरे लोकिज्म कॉपी यूजर्स में सबसे टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड है। एंड इसके इसी हाई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज की वजह से नो डाउट इसे नंबर 2 पे होना चाहिए, इवन दो अभी ये मेंटली भी स्टेबल हो चुका है, बट इसकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है। एंड लास्ट नंबर 1 पर है यूआई बिग डैनियल, एक ऐसा मॉन्स्टर जो अपने अनकॉन्शियसनेस में अपने सामने आने वाले किसी भी बंदे को नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो उसका दोस्ती क्यों ना हो। एंड ये चीज हमने यूआई डैनियल के फर्स्ट अपीयरेंस में ही देख ली थी, जहां इसने जैक एंड जेरी का कुत्ता बना दिया था। अब हालांकि ओजी डैनियल एंड एसबी डैनियल की कॉपी एबिलिटी सेम वे में ही काम करती है, लेकिन एक परफेक्ट बॉडी होने की वजह से यूआई डैनियल जिस भी मूव्स को कॉपी करता है उसे वो एकदम परफेक्शन के साथ यूज करता है। मतलब कि अगर यूआई डैनियल ने किसी मूव को कॉपी किया, देन वो उस मूव को तो परफेक्टली यूज करेगा ही, साथ ही साथ उसका एक काउंटर भी बना लेगा ताकि कोई और इस पे ये मूव यूज ना कर पाए। एंड ये चीज हमने देखी थी थर्ड एफिलेट में, जब उसकी फाइट जोहान से हुई थी, जहां पर जोहान डैनियल के मूव्स को कॉपी करने के बाद भी उस पर एक भी सिंगल इफेक्टिव हिट लैंड नहीं कर पाता, और यही बात यूआई डैनियल की कॉपी को मोस्ट डेंजरस एबिलिटी बना देती है। एंड अपने अनकॉन्शियसनेस में होने के बावजूद भी ये मूव्स को काफी फास्ट एंड इजीली कॉपी करता है, जो कि हमने इसकी जिनयूंग पार्क से हुई फाइट में देखा था, जहां हम पहली बार जिनयूंग पार्क को गैब्रियल किम के मूव्स को कॉपी करते हुए देखते हैं। उसके कुछ ही सेकंड बाद यूआईएसबी डैनियल भी उस मूव को कॉपी कर लेता है, एंड इसके पास कॉपी एबिलिटी के साथ साथ एक परफेक्ट बॉडी एंड यूआई भी है, इसलिए ये इस लिस्ट पर नंबर 1 पर है। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। वेल ये लिस्ट तो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे थी, तुम अपनी लिस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा तुमसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।